जुजुत्सु काइसन मंगा का चैप्टर 268 आ चुका है। यस गाइस, तो अभी बस जुजुत्सु काइसन के मंगा के बस 3 चैप्टर बचा है एंड आज उसका चैप्टर 268 आ चुका है। एंड चैप्टर 268 में फाइनली जो बंदा पिछले 50 या उससे ज़्यादा चैप्टर से लड़ा जा रहा है बाइंडिंग वो यूज़ कर रहा है। गोजो को मार दिया, यूटा को पेल दिया, चोसो को मार दिया, माकी को पेला, मतलब बहुत कुछ किया उस बंदे ने। एक है हमारे रियोमेन सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस, वो फाइनली आज जो बैटल हुई थी उसके यूजी के बीच में वो हार चुका है। एंड इस चैप्टर का नाम है कंक्लूजन। सो या लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर सुकुना जो है वो मेगुमी की सोल से बात कर रहा होता है। उसे कहता है कि तूने तो जीना छोड़ ही दिया है और तूने अपनी बॉडी जो है वो मेरे हवाले कर दी थी ताकि मैं सब कंट्रोल कर सकूं। एंड तूने अपनी सिस्टर को भी मार दिया है और तुझे जो मदद ऑफर की गई थी यूजी ने उसे भी तूने मना कर दिया था। तो अभी तू जो अपने लाइफ के साथ कर रहा है वो एकदम बेकार है एंड जो लेट मी हैंडल द रेस्ट, तो ये सुकुना कहता है। लेकिन सुकुना की ये बात सुन के हमारी मेगुमी कहता है कि तुम इतना डेस्परेट क्यों हो जाते हो। अभी भी सुकुना की एक फिंगर है वो बची हुई है एंड अगर ये सब कुछ प्री डिटरमाइंड ही है कि कर्स ऑब्जेक्ट का क्या होने वाला है तो इतादोरी यूजी से तू हारने वाला है सुकुना। एंड ये कह के मेगुमी आगे ये भी कहता है कि रेजोनेंस जो है वो तेरे लिए, रेजोनेंस जो नोबा की टेक्निक है वो तेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और अगर तेरी 19 फिंगर डिसअपियर हो जाएगी तो तेरी एक फिंगर से तू अपनी सोल को दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड जिसकी वजह से सुकुना यू आर अफ्रेड ऑफ डाइंग। एंड ये बात सुन के मेगुमी जो है वो सुकुना से आगे ये भी कहता है कि मुझे कभी प्रॉपर लाइफ जीने का इंटेंशन था ही नहीं, ये तो बस मुझे ऊपर से मिल चुकी थी। एंड अगर मैं अपने लिए नहीं तो मैं किसी और के लिए तो जी सकता हूँ, तो क्यों ना इसे एक और बार ट्राई दी जाए कि मैं किसी और के लिए जीऊँ। फिर हम आते हैं बैक टू रियलिटी जहाँ पर यूजी का डोमेन है वो टूट चुका है एंड सुकुना की रीइंकार्नेट बॉडी में से मेगुमी की बॉडी अलग हो जाती है। यानी कि हमारे इतादोरी यूजी ने मेन कैरेक्टर वाला काम कर दिया है, उसने सुकुना की सोल और मेगुमी की सोल को अलग कर दिया। एंड इस वक्त सुकुना जो है वो अपना एकदम कर्स बन चुका है, मतलब कर्स के तरीके। एंड बस उसे उसका बस एक छोटा सा टुकड़ा बचा है जहाँ पर उसकी सिर्फ एक आंख और एक मुंह दिख रहा है एंड वो सुकुना इतना ज़ोर से चिल्लाता है और मतलब इतना सा रेज में हो जाता है कि जैसे उसकी मेगुमी की सोल उससे अलग हो चुकी है। एंड इस वक्त हमारा इतादोरी यूजी है वह सुकुना को एग्जैक्ट उसी तरह से दिखता है जिस हिसाब से हमारी माहितो ने यूजी के साथ किया था। उस वक्त हमारा यूजी का जो लुक था वही देखता है एंड सुकुना जो है वो कुछ बोलने की हालत में तो है नहीं। एंड यूजी जो है वो सुकुना को एकदम डेयरिंग लुक देते हुए कहता है कि सुकुना यू आर मी। लेकिन फिर हमारा जो यूजी है वो सुकुना का जो मतलब थोड़ा सा टुकड़ा वो सब जो कुछ भी बचा है उसका कर्ज को उसको अपने हाथ में लेता है। इन्होंने कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं एक कर्ज को अपने शरीर के अंदर लेने वाला हूँ एंड मुझे ये भी नहीं पता था कि हम दोनों साथ में कौन सा बड़ा मॉन्स्टर बनने वाले हैं वो सब कुछ, लेकिन मेरे पास मेरे ग्रैंडपा थे। सो सुकुना लेट्स गेट वन मोर ट्राई। यानी कि हमारा यूजी जो है वह सुकुना को कहता है कि तू दोबारा मेरी बॉडी के अंदर आ जा, तुझे अभी भी चांस मिलेगा। वो आगे ये भी कहता है कि नॉट टू कर्स समवन बट टू लिव विथ समवन। एंड इवन इफ अगर तुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तू अकेला रह पाएगा मेरी बॉडी के अंदर एंड हम दोनों साथ में रहेंगे। ये बात सुन के सुकुना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सुकुना हमारे इतना को कहता है कि तुम जो भी करो तुम एक फूलिश अटेम्प्ट भी करने वाले हो, डोंट अंडर एस्टिमेट मी एंड आई एम अ कर्स। दूसरी तरफ सीन जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हाकारी और उरामे को। फाइनली इनकी बैटल का कुछ कंक्लूजन आने वाला है, मतलब इनकी बैटल तो चल ही रही है, कभी खत्म ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि साइडमैन की बैटल बस स्टार्ट कर दिया बस वहाँ पे छोड़ दिया। तो या एट द एंड हमारी जो उरामा जो है वो हाकारी से कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये एंड हो चुका है, अब यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं होता एनीथिंग किसी भी चीज़ का। एंड उरामा ये भी कहती है कि ओनली लॉजिकल रीजन ऑफ सुकुना's डिफीट इज दैट सुकुना हैज़ इनकारनेटेड बॉडी। एंड उरामा ये भी कहता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि तुम लोग 1000 साल लेट जन्म लिए, वरना तुम अगर हेनेरा में जन्म लेते तुम कभी भी जिंदा नहीं बचते सुकुना से। एंड हाकारी वो सुकुना से कहता है कि अगर हम जस्ट लकी थे तो ये सबसे अच्छा प्राइज़ होने वाला है। एंड ये बात सुन के हमारी उरामे है वो क्रैम्बल हो जाती है। दूसरी तरफ हमारा सीन दोबारा शिफ्ट होता है जहाँ पर मेगुमी जो है वो जागता है एंड मेगुमी उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों ये क्या हरकतें कर रहे हो। दूसरी तरफ हमारी यूजी एंड हमारा जो नोबारा है वो उनके उसको एक सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर ये तीनों लोग जो है वो एक दूसरे से बहुत अच्छी अच्छी बातें चीज़ें करते हैं जहाँ पर नोबारा जो है वो उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम कभी खुशी के मारे रोए हो। तो यूजी जो है वो नोबारा से कहता है कि हाँ, जब तूने रेजोनेंस की टेक्निक यूज़ करी थी तब मेरी आंखों में भी आंसू आ चुके थे।
दूसरी तरफ यूजी जो है वो कुछ लेटर्स निकालता है जो कि गोजो ने लिखे होते हैं इन तीनों के लिए, एंड उनमें से 2 लेटर होते हैं। यूजी को तो वो लेटर ऑलरेडी पता है क्योंकि उसने गोजो से डायरेक्टली बात करी थी। तो नोबारा जो है वो अपना लेटर खोलती है एंड वो उस लेटर को एकदम फाड़ देते हैं। उसमें उसके मदर के बारे में कुछ लिखा था, लेकिन उसे इंटरेस्ट है नहीं अपनी मदर के बारे में, तो वो उसे फाड़ देती है। दूसरी तरफ जब मेगुमी अपना लेटर्स खोलता है तो मेगुमी जो है वो हंसने लगता है। तो हमारे नोबारा पूछते हैं कि क्या उसमें कुछ स्पेशल ग्रेड काइंड ऑफ अथॉरिटीज़ के बारे में कुछ लिखा है या फिर क्या, लेकिन मेगुमी को हंसता हुआ देख हमारे इतादोरी यूजी एंड नोबारा क्यूरियस हो जाते हैं कि उस लेटर में क्या लिखा है। एंड उस लेटर में लिखा है कि अनफॉर्चुनेटली योर फादर इजंट अराउंड एनीमोर बिकॉज आई किल्ड हिम, सॉरी। यानी कि गोजो ने जब तोजी को मारा था वो वाली बात उसने मेगुमी को बता दी है जब सीजन 2 5वें एपिसोड हिडन इन्वेंट्री आर्क में जब हमारे गोजो ने हमारे तोजी को मार दिया था, वो वाली बात लिखी है। फिर ये लोग कहीं पर फिर नोबारा जो है वो डिसाइड करती है कि वो लोग माँ की एंड दूसरे लोगों से मिलने जाएगी एंड वो मेगुमी से भी कहती है कि तुझे भी वहाँ मेरे साथ आना चाहिए। यूजी भी कहता है कि मुझे बहुत सारे लोगों से माफ़ी भी मांगनी है एंड बहुत सारे लोगों को थैंक यू भी कहना है। तो मेगुमी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है, मतलब माफ़ी भी मांगनी है, थैंक यू भी कहना है। तो यूजी कहता है कि वो यूटा के बारे में। फिर हम देखते हैं माकी, टोगे, पांडा, कुसाकाबे, मीवा एंड मोमो। मीवा अभी तक जिंदा है, नाइस। एंड उनमें से कोई एक चिल्लाता है कि यूता यू डैम बास्टर्ड, मे बी माँ की है वही चिल्लाती है। एंड मेगुमी जो है वो थोड़ा सा ऐसा कहूँ तो चिंता में होता है कि ये सब लोग यूटा के बारे में क्या बात कर रहे हैं, यूटा को क्या हुआ है। एंड चैप्टर जो है वो यहीं पर ही एंड हो जाता है। एंड एट द एंड एडिटर कमेंट करता है इज ओकोत्सु ऑल राइट एंड 3 मोर चैप्टर अंटिल द फिनाले। तो क्या है गाइस, ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो चुका है एंड अगले हफ्ते ब्रेक होने वाला है। तो या गाइस चैप्टर 268 यहीं पर था। एंड फाइनली सुकुना, जिसके लिए मैंने एनिमे देखना शुरू किया था, उसके दोनों के दोनों सीज़न देखे, उसकी मांगा रीड करी, उसके ऊपर इतने वीडियोस बनाए, फाइनली वो बंदा हार चुका है। यानी कि जुजुत्सु काइसन एनिमे अब बस 3 चैप्टर बचे हैं जहाँ पर ये लोग अभी यूटा के साथ क्या हुआ वो अगले चैप्टर में बताएंगे। एंड 2 चैप्टर में शायद मैं कहूँ तो शायद फ्यूचर दिखा सकते हैं कि इन लोगों ने बहुत अपनी हैप्पी लाइफ जी या फिर वगैरह, वैसा कुछ होएगा अगले 3 चैप्टर में। देखते हैं क्या होता है। तो या गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड इस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, गुजरात में बहुत ही ज़्यादा बारिशें चल रही हैं हर एक जगह पर। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर तो बस 3 दिन से कंटिन्यूस बारिश ही हो रही है, तो इंटरनेट का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो या वीडियो अपलोड होने में थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन टाइम से वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो या गाइस अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड जैसे ही ये हमारी 3 जो चैप्टर बचे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मैं इसके ऊपर एक रिव्यू निकालूंगा जहाँ पर मैं सब कुछ बताऊंगा कि मुझे जुजुत्सु काइसेन एनिमे में क्या क्या कंप्लीट लगा, मतलब कौन सी चीज़ कैसी लगी और क्या हो सकता था। या वो तो बात की बात है, लेकिन अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।